बहुत मुश्किल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जीतना, क्योंकि दूसरी एक जानिब बाबर आजम है, दूसरी जानिब बेन स्टोक्स हैं। दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो बेन स्टोक्स ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने पिंडी विकेट पर भी एंडरसन से 4 विकेट्स निकाल ली थी। और बाबर अगर फ़हीम से नहीं करवाना तो 17 ओवर वसीम से करवा दिए। हाँ, देखिए वसीम के पास वो एक्सपीरियंस नहीं जितना फ़हीम के पास एक्सपीरियंस है। आप अगर फ़हीम की बॉलिंग एवरेज निकालें टेस्ट की, अगर उसकी बैटिंग एवरेज निकालें तो सबसे बेस्ट। देखिए बिल्कुल ये पाकिस्तान का एक कल्चर है। पाकिस्तान में लॉबी सिस्टम है और ये अब से नहीं बहुत अरसे से है। अब यही एक लॉबी है जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोहम्मद रिजवान के कुछ लड़के हैं जो कि उनकी कहने पर टीम में खेलते हैं। बाबर आजम के कुछ लड़के हैं जो कि उनके जो गिर्द गिर्द उसको मजबूत रखते हैं। सरफराज अहमद कप्तान थे तो सरफराज अहमद ने बाबर आजम को बनाया, अपने साथ विकेट कीपिंग के बराबर में स्लिप पर खड़े करते थे। मिकी ऑर्थर उस दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थे। मिकी ऑर्थर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बाबर आजम पर। और यही होता है कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपने मोहसिनों के साथ वो सलूक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूके सुपर स्पोर्ट्स और मैं हूं अफजाल कियानी, मौजूद है इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में। और बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं जी हमारे भाई हैं मोहसिन शाह साहब, जिनका तल्लक कराची से है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनका पेज भी है क्रिकेट रूम के नाम से। मोहसिन भाई शुक्रिया आपका टाइम देने का। थोड़ा सा आज जो बात करेंगे वो टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट चल रहा है कराची में। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा तारुफ करवाएं कि कितना टाइम होगा यूके में और कितने टाइम से आप स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैं फरवरी से यूके में हूँ। बर्मिंघम से थोड़ा सा फील्ड से आउट हुआ था। आप जैसे भाई लोग मिले जिन्होंने वापस मुझे कहा कि आप फील्ड में आएँ, तो आज फिर आपके सामने आपकी चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने अपना भी, जिस तरह आपने नाम लिया क्रिकेट रूम का, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। तो बस यही है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, कराची में GTV से मुंसलिक थे, अपना स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते थे और फील्ड रिपोर्टिंग करते थे, जहाँ से थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स बने और इसी को लेकर आज तक आगे चल रहे हैं। शुक्रिया। जो कराची में मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? पाकिस्तान ये मैच जीत लेगी या मुश्किल है? देखिए अगर आप पिछले 2 मैचेस में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देखें तो उस लिहाज से बहुत मुश्किल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जीतना, क्योंकि दूसरी एक जानिब बाबर आजम है, दूसरी जानिब बेन स्टोक्स हैं। दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो बेन स्टोक्स ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने पिंडी विकेट पर भी एंडरसन से 4 विकेट्स निकाल ली थी और बाबर आजम वहाँ अपने बॉल से विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे। उनको समझ नहीं आ पा रहा कि किस प्लेयर को खिलाना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं खिलाना चाहिए। फिर वो उस तरह की अटैकिंग फील्डिंग सेट नहीं कर पा रहे जिस तरह बेन स्टोक्स अटैकिंग फील्डिंग सेट करते हैं टेस्ट क्रिकेट में। वही होता है कि बैट्समैन अगर गलती करता है कैच हो जाते हैं अगर आप आगे अटैक करें फील्डिंग में। दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी हम लोग फ़हीम अशरफ के हवाले से बात कर रहे थे, ये भी सेंस नहीं नज़र आ रहा कि मतलब फ़हीम अशरफ को अगर टीम में लिया हुआ है और उनको आप टैलेंटेड हैं, पीछे ऑलराउंडर लिया हुआ बिल्कुल आप, लेकिन उनको मौका नहीं दे रहा है। या फिर उसकी एक वजह मुझे ये भी नज़र आती है कि मे बी कि जो मुल्तान या कराची टेस्ट है इसमें विकेट्स बहुत स्लो हैं और स्लो विकेट्स पे आपको स्पिनर्स से मदद मिलती है। और आपने देखा कि पहले इनिंग में भी पाकिस्तान को जो मदद मिली वो स्पिनर्स ने ज़्यादातर विकेटें हासिल की, इंग्लैंड की भी और पाकिस्तान की भी। मे भी मुझे ये वजह लगती है कि फ़हीम अशरफ को इस वजह से फास्ट बॉल। मौसम भाई मैं आपके इस बात से बिल्कुल सर्टिफाई नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि देखिए अगर फ़हीम से नहीं करवाना तो 17 ओवर वसीम से करवा दिए। देखिए वसीम के पास वो एक्सपीरियंस नहीं जितना फ़हीम के पास एक्सपीरियंस है। आप अगर फ़हीम की बॉलिंग एवरेज निकालें टेस्ट की, अगर उसकी बैटिंग एवरेज निकालें तो सबसे बेस्ट पाकिस्तान का ऑलराउंडर वही है और डोमेस्टिक में उसने इस सीज़न में परफॉर्म किया है। अगर आप देखें 17 या 18 ओवर वसीम से करवाते हैं जो उससे बहुत जूनियर भी है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना फ़हीम के पास एक्सपीरियंस है। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आई कि अपना बाबर आजम क्या कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने फ़हीम से उस दिन में 1 ओवर करवाया, उस ओवर में उसको आई थिंक 2 स्कोर लगे। अगर आप इसकी एवरेज निकालें वसीम की तो 5-6 की 4-5 से ऊपर उसकी एवरेज है बॉलिंग में, उसको जो मार पड़ी है। तो आप उसको अगर फ़हीम को एज ए बॉलर टीम में खिला रहे हैं तो उससे ओवर करवाएं ना, क्या आपसे खाली से फील्डिंग करवानी है? अगर उसको नहीं करवाते तो आप उसकी जगह कोई बैट्समैन खिला देते टीम में, बिल्कुल उसकी जगह कोई स्पिनर खिला देते। सही बात है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर फ़हीम अशरफ को खिलाया है तो फिर देखिए जब आप किसी एक खिलाड़ी को खिलाते हैं ना तो आप उसको उसका रोल बताते हैं कि आपका क्या रोल है इस टीम में। अब अगर आपने फ़हीम अशरफ को कोई रोल बताया है, जो बाज़ाहिर लग नहीं रहा कि आपने बॉलिंग में उनको कोई रोल बताया, क्योंकि आप कभी 1 ओवर खिला रहे हैं, कभी आप पूरी 2 इनिंग में 9 ओवर करवा रहे हैं और फिर बैटिंग में भी उनको उस टाइम पे मौका मिल रहा है जहाँ पर टीम प्रेशर में होती है, नो डाउट। और
यही है कि अगर आप जो रोल बताएंगे और प्लेयर अगर वो नहीं करे तो बात समझ में भी आती है, लेकिन आप एक ओवर देंगे। दूसरी बात ये फ़हीम और वसीम की अगर बात करें तो फ़हीम का तजर्बा ज़्यादा है वसीम से 4 टेस्ट विकेट का। वसीम की अगर बात करें, वसीम की टोटल 20 विकेटें हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। एक तो अलमिया ये है कि 20-20 विकेटें सिर्फ फर्स्ट क्लास में लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में आ रहे हैं T20 परफॉर्मेंस पर। ये बहुत बड़ा अलमिया है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी वहाँ बैठे हैं, जैसे मीर हमजा की मैं बात करूँ 400 विकेट्स उसकी होने वाली हैं, 92 वो 4 टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है। तो ऐसे लड़कों को अगर आप मौका नहीं देंगे, और क्योंकि आपने देखें पिछले 2 मैचेस में नसीम शाह भी अनफिट हुए, हारिस रऊफ भी अनफिट हुए। वो क्यों अनफिट हुए? क्योंकि वो 4 डे क्रिकेट खेलते नहीं है। जब तक आप एक घोड़े को, जो लंबी रेस का घोड़ा है, उसको अगर आप तैयारी के साथ लंबी रेस में नहीं दौड़ाएंगे, वो बीच रेस में उसको इंजरी हो जाएगी, वो बाहर हो जाएगा। 20 सीरीज में हमारे 2 फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस रऊफ बाहर हुए। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाह रही है कि मोहम्मद वसीम जूनियर भी इसी कैटेगरी में आ जाए कि उनको भी कोई इंजरी का सामना हो जाए, बिल्कुल बाहर हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, उन्होंने 4 डे क्रिकेट खेली नहीं है। जब आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप 5 डे क्रिकेट में कैसे परफॉर्म करेंगे? 4 डे क्रिकेट खेल के 1 डे या T20 खेलना आसान होता है। T20 खेल के 5 डे क्रिकेट, बिल्कुल ऐसी बात है। और इस बात की जो माना इकरार रमीज राजा ने कल कराची स्टेडियम में साफियों से गुफ्तगू करते हुए किया है कि हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं कि हम T20 के लड़कों को टेस्ट क्रिकेट में उठा के ला रहे हैं, जिसका हमें नुकसान हो रहा है। एक क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स का, वो क्वेश्चन है, और पूरे पाकिस्तान का वो क्वेश्चन है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद, जिनकी बेपनाह परफॉर्मेंस है, अगर टेस्ट क्रिकेट में बात की जाए तो उनकी बेशुमार परफॉर्मेंस है, और रिसेंटली 2022 में उनकी अगर डोमेस्टिक में बात की जाए तो आखिरी मैच में उन्होंने सेंचुरी की है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि सरफराज के साथ इतनी नाइंसाफ़ी कि उसको उन्होंने बेंच पे बिठाया हुआ है, और रिजवान साहब को बार बार उनको मौका मिल रहा है। मेरे ख्याल में उनकी 50 भी नहीं है। तो सरफराज के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान का एक कल्चर है। पाकिस्तान में लॉबी सिस्टम है, और ये अब से नहीं, बहुत अरसे से है। अब यही एक लॉबी है जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोहम्मद रिजवान के कुछ लड़के हैं जो कि उनकी कहने पर टीम में खेलते हैं। बाबर आजम के कुछ लड़के हैं जो कि उनके जो इर्द गिर्द उसको मजबूत रखते हैं। उसकी बिना पर सरफराज अहमद टीम में शामिल नहीं हो पा रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसके फ़ौरन बाद आपने उसको तीनों फॉर्मेट से बाहर, कप्तानी से तो हटाया, आपने बाहर ही कर दिया। बिल्कुल ऐसा दुनिया में तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। और उसके बाद अगर आप उसको लेकर चल रहे हैं, इस सीरीज़ की बात कर लें या इससे पहले भी वो टीम के साथ रहे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, बेंच पे बैठे रहे, और फिर उसके बाद ड्रॉप भी हो गए। अब अगर आपने लिया है शामिल तो किस परफॉर्मेंस पे लिया, और अगर ड्रॉप किया है तो किस परफॉर्मेंस पे लिया, क्योंकि उसको तो मौका ही नहीं मिला। जब खेलने का मौका नहीं मिला तो ड्रॉप करने का कोई जवाब बनता नहीं है। इस 3 टेस्ट मैचों में भी कहा जा रहा है कराची का टेस्ट वो खेलेंगे, लेकिन कराची तो होम ग्राउंड है, वहाँ मौका देना चाहिए। बिल्कुल। अब आप ये देखिए ना कि अजहर अली को फेयरवेल मैच दे दिया, लेकिन सरफराज अहमद, जो कि बाबर आजम, जो अंदर की खबर ये है कि बाबर आजम ये चाहते हैं कि सरफराज अहमद उनकी कप्तानी में उनकी टीम में नहीं खेलें। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब हम सरफराज अहमद कप्तान थे तो सरफराज अहमद ने बाबर आजम को बनाया, अपने साथ विकेट कीपिंग के बराबर में स्लिप पर खड़े करते थे। मिकी ऑर्थर उस दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थे। मिकी ऑर्थर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बाबर आजम पर। और यही होता है कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप अपने मोहसिनों के साथ वो सलूक करते हैं जो कि उनके साथ नहीं करना चाहिए। उनको रिगार्ड देना चाहिए, लेकिन हमारे दौर में ऐसा होता नहीं है। जिसकी गुड्डी चढ़ी होती है वो समझता है कि मैं सब कुछ, बिल्कुल ये नहीं पता होता कि आने जाने वाली चीज़ें कल आज हैं, कल नहीं है, कल आप कहाँ जाएंगे फिर। शुक्रिया जी। ये थे मेरे साथ सैयद मोहसिन शाह साहब, जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, और स्पेशली जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम है, जो जिस तरह वो टीम परफॉर्म कर रही है, और जिस तरह उन्होंने बिल्कुल मोहसिन भाई ने बताया कि सरफराज को ना खिलाने की क्या वजह है। और मुझे भी और मोहसिन भाई को भी, जितने क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उनको भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि फ़हीम को एज ए बॉलर ऑलराउंडर टीम में खिला रहे हैं, और पिछली 2 इनिंग में सिर्फ 9 ओवर मिले उनको, और इस पूरे दिन में 1 ओवर मिला है। वो इंजर्ड भी नहीं है, वो सुपर फिट है, उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन बाबर आजम साहब इस वक्त फुल बादशाह हैं, उन जो चाहें वो करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।